जब मान लो आपके लैब में अगर कोई क्यूसी रूल अगर वायलेट होता है, वायलेशन उसका होता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। कुछ स्टेप को आप फॉलो करके उस वायलेशन को आप करेक्ट कर सकते हो। तो अगर वार्निंग रूल अगर आ रहा है तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, यूज द रूल ऑफ द इंफेक्टेड ऑफ द कंट्रोल पॉइंट। उस रूल के कंट्रोल पॉइंट को आप देखोगे कि वह कंट्रोल प्रीवियस डे पे क्या रिजल्ट आ रहा था, आज अगर वार्निंग में आया है तो नेक्स्ट डे जो उसका क्यूसी होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो इसको आप वार्निंग रूल समझ के आप इसे फॉलो करोगे। फिर उसके बाद से रिजेक्शन रूल होता है, अगर क्यूसी अगर आपका आउट हो गया है, मान लो आज आपने लगाया 1 3s आ गया, 2 2 आ गया, R4 SD आ गया, 10x आ गया, तो ये रिजेक्शन रूल है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, क्यूसी आउट होने के बाद से आप टेस्ट को स्टॉप करोगे पहले, कि आज सैंपल अभी नहीं लेगा, हमारा क्यूसी आउट है। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, ये देखोगे कि किस वजह से जो हमारा क्यूसी है ये आउट जा रहा है। रिपीट टेस्ट एंड पेशेंट सैंपल एंड कंट्रोल, आप क्या करोगे, अगर जैसे मान लो क्यूसी आउट हो गया है, गलती से आपने सैंपल लगा दिया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंट्रोल को रिपीट करोगे, चेक करोगे आज कंट्रोल पहले पास होगा उसके बाद से लगेगा, कुछ सैंपल अगर रन हो गए तो उस सैंपल को आप रिपीट करोगे। एंड डोंट रिपोर्ट अंटिल प्रॉब्लम सॉल्व एंड कंट्रोल इंडिकेट प्रॉपर परफॉर्मेंस। जब तक आपका कंट्रोल पूरी तरह से सही नहीं हो जाता है, इन नहीं आ जाता है, तब तक आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो, रिपोर्ट को आप रोक के रखोगे। Resolving QC problem. Take action and sequentially manner after identify a problem, not in a random manner. मतलब कि अगर आपका QC आउट जा रहा है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपने रिएजेंट कब चेंज किया था, रिएजेंट एक्सपायर तो नहीं है, डिटेरियोरेट तो नहीं हुआ है, आपने जो QC लगाया था वो QC कितने दिन पहले आपने प्रिपेयर किया था, उसकी टेम्परेचर वगैरह बराबर मेंटेन था कि नहीं, कोई ऐसा पैरामीटर है जिसको कैलिब्रेशन की आवश्यकता थी, विदाउट कैलिब्रेशन आपने टेस्ट को रन कर दिया। तो ये एक क्या होता है ना, सिक्वेंसली एक मैनर होता है जिसके द्वारा आप चेक कर सकते हो। आप क्वालिटी के मटेरियल को चेक कर सकते हो, क्वालिटी के मटेरियल सही तरीके से है कि नहीं है। आप चेक कर सकते हो कि अगर क्वालिटी में और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट स्टॉप में आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को आप रिकॉर्ड करोगे और फिर एक्शन करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से जो हमारा क्यूसी है वो आउट गया था। स्टेप में आप ये देखोगे कि पहले क्या करोगे, क्यूसी आउट कंट्रोल ऑफ मेनी एनालिटिकल यूजिंग सेम द वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ पे बहुत सारे क्यूसी आउट जा सकते हैं, तो आप क्यूसी जो आउट होता है उसके लेवल को चेक करोगे, कौन सा लेवल आउट गया है, कौन सा लेवल इन है। फिर आप चेक करोगे रिएजेंट का, जैसा कि मैं आपको बताया, उसकी अनबोल्ड स्टेबिलिटी वगैरह कुछ खराब तो नहीं हुआ है, किसी के मटेरियल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप देखोगे कैलिब्रेशन की आवश्यकता तो नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप क्या करोगे, क्यूसी को रिपीट करोगे या आप नया क्यूसी प्रिपेयर करोगे और फ्रेश एलिक्वेट के साथ ये पुल करके आप फिर से क्यूसी को आप लगाने जाओगे, जिससे कि अगर आपका रैंडम अगर एरर होगा तो वह चीजें आप उसको आराम से सही कर सकते हो। आपको ये भी देखना है शायद क्यूसी में कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई प्रोप में कहीं पे ब्लॉकर तो नहीं है, या कहीं पे कैरी फॉरवर्ड कोई रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से जो आपका क्यूसी है वो आउट जा रहा है। तो ये रिकैलिब्रेट करके आप इन सब चीजों को आसानी से आप दूर कर सकते हैं। अगर मशीन में देखोगे तो मशीन में कुछ तरह का कोई मेंटेनेंस फेल तो नहीं गया था जिसकी वजह से आपका क्यूसी आउट जा रहा है। रिकैलिब्रेट करने की अगर जरूरत है तो आप रिकैलिब्रेट कर सकते हो उसको। आपके जो कंट्रोल है उसको ऐसे में जाके उसको सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। या नया भी एजेंट आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो लोड वेरिफिकेशन है वह लोड वेरिफिकेशन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद उसमें नया लोड आप लगा रहे हो तो लोड में शायद प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपका क्यूसी आउट जा रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप चीजें करके जो भी क्यूसी में प्रॉब्लम आता है उसको आसानी से आप पार पा सकते हो।